हमेशा की तरह दिद्दू ने फिर से गोला दिया। ये तो आप सबको पता ही है। और दिद्दू अभी आई भी नहीं है, शायद यहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था करबड़ी का वीडियो, जानबूझ कर छिपन छुपाई खेल रही थी, गाड़ी में धंसी जा रही थी और बता रही थी कि हम तो सिर्फ मम्मी के साथ आए हैं। लेकिन अब तो अंदाज़ा कुछ लोग और ज़्यादा लगा रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ जो कल अंकुश ने दी है। जी हाँ, वैसे तो पहले ही ऑनलाइन अपडेट हो चुका था कि भैया ये तारीख मिली है। तो अब उसके रिगार्डिंग भाई साहब तारीख पे तारीख वही है कि बंदा जाए, पूरा अपना दिन बर्बाद करे और फिर पता चले कभी जज बदल जा रहे हैं, कभी जज की छुट्टी हो जा रही है, कभी दीदी नहीं आ रही हैं। अरे नास पीटे, कौन धड़धड़ा रहा है? रुको जरा, हम इनको देख आते हैं। उन्नास पीटे टरू वाले आ गए थे, कह रहे थे तुम्हारी आवाज़ दबाएंगे। वैसे आजकल आवाज़ दबाने के लिए बहुत लोग तड़पड़ा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, ईश्वर अगर आपको ना दबाना चाहे तो लोगों के दबाने से कतई कुछ नहीं होता भाई साहब। ऐसे लोगों को ना आते जाते देना दो। चलो शुरू करते हैं फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। हैरेसमेंट हुई आज की कोर्ट हियरिंग में, तो ऐसा कुछ अंकुश का टाइटल था। और हो सकता है आपने वीडियो देख लिया है, नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा जाके ज़रूर, जहाँ पे अंकुश ने पूरी की पूरी बातें बताई हैं और क्या क्या चीज़ें हुई है, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। पहले आपको मैं कुछ सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मुद्दे पे आना चाहूँगी। वहाँ पे अगर वहाँ पे मैं आया था, मेरे एडवोकेट थे, तो उनकी तरफ से हमने कॉल किया, उनके एडवोकेट वो कह रहे किसी को भेज रहे हैं। एक आए वहाँ पे, तो फिर हमने नेक्स्ट डेट वहाँ पे मिल गई, क्योंकि वो एविडेंस की वो अगली डेट मिलेगी, क्योंकि अगर हम उस पर ऑब्जेक्शन करते कि काफ़ी टाइम हो गया ऐसे वैसे, तो अब नहीं जज आए, तो उन्होंने 1 2 4 100 देखनी है। हमारे वकील ने उनके वकील को कॉल किया है, फिर उन्होंने कहा हम किसी को भेज रहे हैं। मतलब मोहतरमा गायब थी हैं। वकील ही काम चलाया, मोहतरमा नज़र नहीं आई। जी हाँ, मोहतरमा नहीं ऐसे कांड करे। वैसे हम सबको इसी कांड की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि भाई कैसे बदल सकती हैं, कैसे? दुनिया, समाज, जहान सब बदल सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं बदल सकता है तो वो कौन नहीं बदल सकता है? वो है हमारी इंडिपेंडेंट छोटी दीदी, मतलब ये कुनबावासी। ये बोलेंगे बहुत 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 बातें, लेक्चर भी देंगे। कई बार तो तुम्हें लगेगा तुम गलत हो, ये सही है, लेकिन भाई साहब ये कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। ये अपनी जलन की भावना में इतना ज़्यादा दबे हैं, इतना ज़्यादा ग्रसित हैं, है ना, कि उससे ऊपर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते किसी को जीने दे हो नहीं सकता। इनका रगड़म रगड़ाई चालू है, मतलब चालू है। कुछ हो जाए, अंकुश अग्निहोत्री को सुकून से जीने नहीं देंगी। और जो बोली थी ना, पहले एक से तने पट ले फिर दूसरी शादी सजाना है, क्योंकि अंकुश ने कुछ टाइटल वगैरह डाला था कि इस बार बैंड बाजा नहीं, ऐसे ऐसे होगा। क्योंकि दीदी ने एक टॉन्ट मारा था कुछ महीने, ज़्यादा महीने हो गए, कि शादी एक ही बार होती है और सेहरा एक ही बार बनता है। तो अंकुश ने बोला था कि अब सेहरा हमको बांधने का शौक ही नहीं रहा। इन केस भगवान की मतलब मर्जी हुई, अगर मैंने कभी कोई शादी करी तो इस बार सीधे कोर्ट में जाके करूँगा, कोई सेहरा वरा बांधने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर दीदी ने फिर से एक चौवा छक्का मारा था कि अच्छा पहले एक से तो निपट ले फिर दूसरी शादी के सपने देखना। तो समय समय पे हमारी दीदी खेलती रहती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए गाना बना है, दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे मैं तो खेलूंगी। जी हाँ, मैं तो खेलूंगी। और ये खिलाड़ी अकेले नहीं हैं, और कौन कौन है, कौन कौन है? भाई भाई याद आ जाओ। हाँ, कुछ गंदे अड्डे के लोग है ना, जाहिला, और एक और भी है ना गंदा अड्डा वाले, और प्लस नोना जादू टोना, प्लस झुठियंका। झुठियंका, कोमलिका की तरह झुठियंका। तो भाई ये सारे लोग बहुत बढ़िया शातिर खिलाड़ी हैं। और दीदी की हर बार मतलब ऐसी एक इमेज बना देते हैं जैसे बेचारी है, अबला नारी है, और एक अत्याचारी ने दीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करें।
इतने ज़्यादा जुल्म हुए हैं, इतने ज़्यादा जुल्म हुए हैं कि बता ही नहीं जा सकते। क्रिमिनल का, डीवी का, मेंटेनेंस का, चाइल्ड कस्टडी का, ना जाने कितने केस चल रहे हैं। इसमें से चाइल्ड कस्टडी के लिए अंकुश ने किया था, वाकई हमारी दिद्दू ने हैं केस पे केस, केस पे केस। लेकिन मज़े की बात है कि अक्सर ये टेसुए बहाते या फिर अंकुश के नाम का पूरा सिंदूर और श्रृंगार करके आती हूँ, कहती मुझे लगाने से कोई रोक नहीं सकती। मैं तो ब्याहता हूँ, ये तो मेरा अधिकार है, मैं लेके रहूँगी, मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वाह जी वाह। क्या आपने कभी किसी महिला का इतना कॉन्फिडेंस देखा है कि उसके ऊपर घरेलू हिंसा हुई हो, लेकिन फिर भी वो इतना प्यार करती है अपने पति के साथ कि वो दोबारा से घर बसाना चाहती है? मतलब सीरियसली यार, मतलब कम ऑन। कोई बात नहीं, होता होता है, हैं? कौन सा डायलॉग था? छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो भाई मान के चलो कि जहाँ पे ये लोग रहते हैं वैसे भी उस एरिया की ये सेलिब्रिटी कहलाते हैं इनके जैसा कोई है नहीं, बिल्कुल अकेले हैं। तो भैया ये डीबी उबी का जो है एविडेंस कहाँ से लेके आओगी? पहले भी, कल भी मैंने पूछा था, फिर से मैं पूछती हूँ, एविडेंस कैसे आएंगे, है ना? और दीदी एविडेंस के लिए कहाँ करोगी? सोलन शिमला घूमने से तो एविडेंस आएंगे नहीं, है ना? और झूठी कहानियाँ बनाने से भी काम नहीं चलेगा। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि आज क्या दीदी कोई मनगढ़ंत कहानी लाएगी? तो अब नए जज आए तो उन्होंने 1 2 4 100 देखनी है, तो ऐसा कुछ था। तो फिर हमें नेक्स्ट 10 6 की मिल गई और 15 16 भी 15 दिन बाद है। हम 16 को जाएंगे क्योंकि 15 वाली भी हम 16 को ही करवाएंगे। तो वहाँ पे जो हमारे एडवोकेट उनको बोल देंगे कि आप नेक्स्ट डे के लिए रखवा लो। तो 16 को तो जाने ही नहीं, तो 2 दिन क्यों जाना, 15 को भी जाऊंगा, 16 को भी जाऊंगा। बाकी अगर जैसे उनको लगेगा जज साहब को अगर अलाउ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 16 को तो एक तो फिर जाना ही पड़ेगा, बट 15 को मेरा चांसेस यही है कि मैं ना जाऊँ। बस ऐसे ही था कुछ। और डीवी वाला 10 6 को है, फिर उसके बाद आगे उस चीज़ को अटेंड करेंगे। और ये थी आज की। फिर हम घर पे वापस आ गए। घर पे मतलब कि उनके साथ फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर वापस आ गए ऑफिस। तो भैया 10 जून है, 10/6। वैसे इससे पहले भी कुछ 10 तारीख में हुआ था कॉलर वॉलर वाला बात, याद आवा हैं? किसने पकड़ी कॉलर, कोर्ट में क्या हुआ? उस दिन भी ना 10 जून ही था आई थिंक, या 10 करके कोई तारीख थी। दोस्तों आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तमाम लोग पूछते थे कि 10 तारीख को क्या हुआ था, किसने कॉलर पकड़ा था, किसने धक्का मुक्की करी थी, याद आया आपको? तो फिर से 10 जून तारीख मिली है भैया, इस बार सोच समझ के जाना। काश कि वो नोना जादू टोना आएगा, वो पीछे चलता, उसका पेट आगे चलता। ससुर का नाती का ही बताएं, कहीं पेट से तुमको ढकेल दे तो तुम कहीं गिरते नजर आओगे सड़क वड़क पे, है ना? तो उससे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा नोना जादू टोना से। तो दोस्तों अब फिर से तारीख मिल गई है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है ना? ये तो वक्त ही बताएगा। पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अंकुश को एक उदासी भी है कि ये पता नहीं सिड का बर्थडे भी आने वाला है ना, 10 मई को है आई थिंक, 10 मई को है, या इसी के आसपास किसी डेट को है। 4 साल का बच्चा हो जाएगा और शायद अपने पापा से फिर से नहीं मिल पाएगा, जो कि उसने भी अंदेशा जताया। शर्म कर लेना स्वीटी, शर्म। बच्चे को मिला दे पापा से, हैं, बर्थडे के लिए। इंसानियत ज़िंदा रख, हैं? वैसे तो बड़ा बड़ा बोलती है दूसरों की खुशियों में खुश रहो और एटीट्यूड ना करो, ग्रेटिट्यूड करो, पॉजिटिविटी के साथ, डिग्निटी के साथ। तो डिग्निटी के साथ ज़रा बच्चे को पापा से मिला देना बच्ची, हैं, क्योंकि तू भी बच्ची ही है और मम्मी जी तो सबसे छोटी बच्ची। तो दोस्तों वैसे अंकुश को उम्मीद तो कम है, लेकिन देखो क्या पता भाई साहब, ये थोड़ा अच्छाई की मूर्ति बनने के चक्कर में, लेकिन नहीं बनेगी। अगर इतने होता ना तो अब तक मिला चुकी होती। सेकंड संडे को भी नहीं मिला, क्या बाद में भी नहीं मिला सकती थी? अब तो मंथ भी ख़त्म हो गया, अभी 2 हफ्ते बाद ये सेकंड संडे आ जाएगा, मई वाला। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहन सेकंड संडे को इधर मिला के तो काम करना, बर्थडे मिला दे, भले सेकंड संडे में ना मिला, क्योंकि इस बार सेकंड संडे 10 12 तारीख के अगर आसपास पड़ता है, देखो, है ना? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा अगर हो सके तो कर ले, बाकी तेरी मर्जी।
सेकंड वाला संडे 11 तारीख को पड़ रहा है, तो 11 तारीख को आई थिंक बर्थडे 10 तारीख को होता है, मतलब सैटरडे को। तो भाई बहन आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि इसकी दिमाग में कुछ जो ताले लगे हैं वो थोड़ा खुल जाएं। अगर ये मिलवा देती तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। बच्चा उसका भी है। अंकुश के पास कल भर भर के लोगों ने कमेंट किए हैं और अभी तक 14,000 लोगों ने देख लिया 10 घंटे में, जो कि काफ़ी 10 बज 10:30 के आसपास इनका आई थिंक वीडियो आएगा। एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, एक दिन वो रोएगी कि उसने क्या खोया है। कोई भी भाई खर्चा दो, है ना, और दफ़ा करो। कोर्ट में ज़रूर बोलना कि खर्चा चाहिए और बेटे को बाप से मिलना चाहिए। उस औरत को ज़रूर सज़ा मिलेगी, ईश्वर देगा यार। जितने भी चालाक शातिर लोमड़ टाइप के इंसान होते हैं उनको लगता है कि सामने वाले को उल्लू बना के वो खुश हैं और सामने वाला बेवकूफ़ बन रहा है तो भाई बढ़िया है। तो मैं इतना बताना चाहूँगी, ईश्वर से डरो, ईश्वर से। क्योंकि भाई साहब वो देख रहा होता, तुम कितनी 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 होशियारी कर लो, वो अच्छे से हिसाब किताब का पूरा कोटा मेंटेन कर रहा होता है। तो देखो भाई साहब, तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं। अंकुश जीत तुम्हारी ज़रूर होगी, चिंता मत करो, गॉड ब्लेस यू बेटा। तमाम लोगों ने भर भर के कमेंट किया है। अपने बहन के साथ घूमने गई है लेकिन आपको बेटे से नहीं मिलवाया। वो एक दिन खून के आंसू रोएगी, घर से जुतियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं। तो देखो, ये तो हम सबको पता है कि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते और आपस में एक दूसरे को बद्दुआएं देते रहते हैं, एक दूसरे को गाली खिलाते रहते हैं वीडियोस के माध्यम से। वो उनके चीज़ों को दिखाते रहते हैं, वो उनके चीज़ों को दिखाते रहते हैं। खर्चा लेना है, बच्चे से मिलवाना नहीं है। वाह जी वाह, ये क्या कहना चाहती है। खर्चा कौन देगा भाई, बेकार है वो। तो तमाम लोगों ने अपने भर भर की बातें लिखी हैं, तमाम लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया है। मैं तो बस यही कहूँगी कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, आज नहीं तो कल। ये जितने भी इंसान हैं ना जो इस प्रकार की सोच वाले हैं, इनको इतना ज़ोर का थप्पड़ पड़ेगा। कई बार हमने सुना है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और ये जब लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे को दिमाग ख़राब हो जाते हैं। अब थोड़ा मुझे कुछ पोलम पट्टी वाली बातें करनी है, चलो पोलम पट्टी वाली बातें कर लेते हैं। क्योंकि ये पोलम पट्टी वाली बातें कल झुठियंका के वीडियो में मिली थी, जब मम्मी जी खटिया पे इधर उधर मतलब करवटें बदल रही थी, खाने के लिए बोल रही थी वो झुठियंका, कहाँ मंगाए कहाँ मंगाए। मम्मी कहती कहाँ मंगाएगी, रहने दे। मने मन गुलक्का हो रही थी कि कुछ आ जाए, चटर मटर चाऊ मुँह में ठूस ठूस के खा लूँ। तो फाइनली मैंने कोई डॉक्यूमेंट साइन वाइन कर दिए, इसके रिगार्डिंग था। तो लोगों ने कल दीदी को भर भर के तौला है, 16,000 लोगों ने देखा भी है। लेकिन जो भर भर के मोहब्बत वाले थे, दीदी ने ना वो जानबूझ के गाली गलौज वाले कमेंट पब्लिक नहीं करे हैं, लेकिन जिसमें सस्पेंस बना रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर शक करें, दीदी ने जानबूझ के वो टाइटल में जो अपनी बातें लिखी थी वो तो तेल लेने गई, उसके रिगार्डिंग कमेंट कोई करे या ना करे, लेकिन छोटी की जिंदगानी को जो विवादित बनाया है बड़ी दीदी ने, उसके रिगार्डिंग सबसे टॉप पे पहला ही कमेंट था, परेतिन आपके साथ गई है, इसका मतलब परेतिन अपनी कोर्ट हियरिंग पे भी नहीं गई। तो भाई किसी ने लिख दिया और 159 लोगों ने लाइक भी कर दिया है, और नीचे किसी ने जवाब दिया है राइट। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, अब परेतिन तो जेबे करेगी, क्या मम्मी जी उसको अकेले छोड़ देंगे? शांति से जो ये वीडियो बना रही है, परेतिन को छुपा रही, इस चीज़ को मानो। मम्मी ने घूमने से के लिए दोनों बेटियों को ससुराल से निकलवाया है और निभाना नहीं सिखाया। अमूल्य फैमिली व्लॉग, ये हमारे पास कमेंट में भी आते हैं, लाइव में भी आते हैं। बहुत सही लिखा आपने कि भाई मम्मी को ना बस अपना अपने हिसाब से है कि ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और यहाँ जनता की जगह मम्मी की बेटियाँ ही हैं जिनका घर फूंक के मम्मी जी तमाशा देख रही हैं कि मम्मी जी को स्टेटस के लिए अच्छी अच्छी फ़ोटो मिलते रहें, खाने के लिए आओ मऊ जाओ, और शॉपिंग कभी कभार हो जाए, बस ज़िंदगी में और क्या चाहिए, यही ज़िंदगी है। तो मम्मी जी यही चीज़ कर रही हैं। किसी ने 3/27 पे परेतिन की आवाज़ सुनाई दी है, परेतिन भी साथ में है क्या, किसी ने लिखा है। तो किसी ने लिखा है कि मैंने भी सुनी, अब पता नहीं भाई सुनी कि नहीं सुनी 3/27 पे। चलो मैं भी कोशिश कर लेती हूँ सुनने की,
क्या पता वाकई में कुछ सुनाई दे या फिर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ हो। यस, मुझे भी वो परेतिन की ही आवाज़ लगी है, तो आप लोग भी एक सुन लीजिएगा 3:27 पे जब ये रुकती हैं और कहती हैं हम लोग भी रुके हैं यहाँ चाय वाय पीने के लिए, जस्ट उसी टाइम परेतिन की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं 99% कन्फर्म हूँ कि परेतिन की आवाज़ सुनाई दी है। और एक बार आप भी सुनिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ 3:27 है ना। आप 25 से सुनिएगा, गाड़ी चलते हुए दिखाई देगी, फिर एक जगह एकदम से इनकी एक जगह रुकते हैं और फिर इनकी जो है एकदम से आवाज़ें आने लगती हैं। और डस्टबिन ब्लू वाला दिखाते हैं, उसी टाइम झुठियंका जो है दरवाजे के ऊपर हाथ रखती हैं, वहीं का सीन है। आगे परेतिन चल रही होती हैं लेकिन पीछे मम्मी जी, तो मम्मी जी का ही फुटेज लेते हैं। भाई बहुत चालाक है ये औरत, सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाती है जितना अपना बगल में बैठी है। कबो हाथ बाहर निकाल के तो कबो कुछ तो कबो कुछ, इतने ड्रामे करे हैं इसने पूरी वीडियो में, शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है। तो लोगों ने कहते हैं ना कि तुम चाहे जो भी कर लो, सच्चाइयाँ तो सामने आ ही जाती हैं, तो आ भी गई हैं। लेकिन आप लोग कितने सिबियाई हो यार। पल्लवी ने लिखा है, पल्लवी ठाकुर की 3:27 पे परेतिन की आवाज़ सुनाई दी और दीदी ने जानबूझकर ये कमेंट रखने दिया, चाहती हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले। बहुत होशियार है या शातिर औरत, फिर कहेगी मेरे को लोग ये बोलते, मेरे को लोग वो बोलते, इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही होती। तो नाश पिटी तो आई काहे है सत्यानाशी करने तो आई है। हद हो गई है, कोहिनूर हो गया 10 दिन बाद 10 दिन बाद लोगों ने दीदी के 10 दिन बाद मज़े ले लिए। माँ भी पूरी घुमक्कड़ है, घूमने से बीमारी गायब हो जाती है। एक बात बोलना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में टिकअप नहीं है, इनफैक्ट किसी की लाइफ में पता नहीं क्या लिखे हैं, किसी ने कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिख दी है तो वो समझ में नहीं आ रहा है, पर इनके कहने का मतलब कुछ भाई ऐसा है कि आपकी लाइफ में फलाना फलाना नहीं है, बस आप दूसरे की लाइफ में जो है ऐसी चीज़ें करके ख़राब करती रहती हैं। नासपीटी माँ को ढोल बना रखा है, जब देखो तब इधर उधर घुमाती रहती है। मैक्सिमम 10 मिनिमम 15। दीदी ने कल उल्टा बोल दिया था, इस चीज़ को लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, कमेंट सेक्शन में भी लोग उड़ा रहे। अच्छी बात है, घर ले लिया है तो हैं, ज़रूर जाओ, शांति बनी रहे, चली ही जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो तमाम लोग बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं कि बहन तो जा रे, क्यों नहीं जा रही, तो जा रे, क्यों रुक रही है यहाँ पे। अरे नहीं जाएगी भाई साहब, कंटेंट बनाएगी, काय तुम्हारे को क्या लगता है कि वो तो आपके कहने से चली जाएगी हैं। आप मैरिड जैसे क्यों नहीं रहते हो, आप मैरिड हो या डिवोर्स हो चुका भाई साहब। नोना जिज्जा के साथ आजकल हमारी दीदी की बन नहीं रही है। दीदी ने लाइक तो किया था कि नोना जिज्जा से उनका कोई लेना देना नहीं है, समझे हैं। झुठियंका दीदी, आप यहाँ पर जो है क्यों रहना चाहती है, नोना जिज्जा के साथ कुछ हुआ है क्या। आप बेबी के लिए IVF ट्राई क्यों नहीं करते एक बार। अरे भैया दीदी की मर्जी, IVF ट्राई करेगी तो घूमेगी कैसे, इतना सब कुछ चाव माव खाएगी कैसे। अगर तुम समझदार होती तो अपने भाई और मदर की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती हैं। तुमने तो इंटेंशनली ये सब किया है, मदर को दूर रखा है, ब्रदर को साथ में लाना नहीं चाहती हो। ज़रूरी है बहन, उसको भी जाओ तुम समझाओ। मैं ब्लॉग में मेंशन करती हूँ, माँ का चेकअप कराना है, फलाना ढमकाना, ताकि लोग तुम्हारे भाई को गालियाँ दें। तुम बहुत ही होशियार हो, बहुत ही ज़्यादा। और आई थिंक तुम जैसे लोग इस दुनिया में होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें करते रहते हैं अपने घर में ही। मम्मी का घर मम्मी का घर भाई का है। अच्छा, दीदी ने एक चीज़ और बोली थी कि दीपू का घर मम्मी का घर, फिर बग्गी का नाम ले ले। कहीं दीपू का नाम लेते हैं तो विवादित हो जाता है। काहे भाई, अब भाभी जब जुड़ गई तो भाभी कहने में शर्म आती है हैं, या फिर कभी भाभी कहना ही नहीं चाहती हो नासपीटी, हरदम बस उल्टी पुल्टी बातें, विवादित बातें करती हो तब विवाद होता है। किसी को कुत्ते ने नहीं काटा है कि विवादित बातें हो जाएं, विवादित बातें हो जाती हैं, विवादित बातें। प्लीज़ टेक केयर आंटी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे दैयर दैया, तुमका क्या लगता है जी। हनी हनी ने ये कमेंट किया, हनी जी वो एकदम बढ़िया है भाई, हनी सिंह का गाना बजा दो हैं अंग्रेजी बीट पे, मम्मी जी जौन नाचेंगी ना, झूम झूम के नाचेंगी। तो तुम मम्मी जी की टेंशन ना ही लो। भारत कित्थे रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे या पटना में
मतलब बहुत सारे लोगों को तो हमारे जीजा जी का जो है चिंता सता रही है। और कोई कोई कह रहा है कि होम टूर दे दो भाई साहब, हमें देखना है तुम कैसे वाले घर में रहोगी। तो इंतज़ार करते रहो, हमें तो बस इंतज़ार है तो छोटी के झूठ का, कि वो किस प्रकार का झूठ बोलेगी भी कि नहीं, क्योंकि जब तक सोलन में रहेगी मुझे तो लगता है वो वीडियो ही नहीं बनाएगी। इस प्रकार की जलन की मारी है वो अबला नारी। बाकी आप सबका का लगता है, का नहीं लगता है, सुनना है तो ज़रूर सुनिएगा। 3:27 पे 3:20 से सुनना शुरू करिएगा, 27 तक आप आराम से सुन लेंगे। बहुत 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 क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही, पर 3 साथ ही में है। चलिए फिर मिलते हैं लाइव में, टाटा बाय बाय।